नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। दिल्ली में आग किसने लगाई, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। इसकी जांच हो रही है। आज दो ही खबरें चर्चे में हैं। एक है दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफ़र और दूसरे हैं आपके पार्षद ताहिर हुसैन। मुरलीधर को लेकर के राजनीति हो रही है कि उनका तबादला ऐसे मौके पे क्यों और कैसे किया गया। सरकार जवाब दे रही है कि वो तो कॉलेजियम की सिफारिश पे किया गया, लेकिन ये सवाल तो उठेगा ही कि आखिरकार ये समय क्यों चुना गया। आज जबकि वो 3 नेताओं के भड़काऊ भाषण पे एफआईआर की रिपोर्ट तलब किए हुए थे, उन पे कार्रवाई होनी थी, उससे पहले ही उनको हटा दिया गया। इसके मायने क्या हैं? दूसरा जो ताहिर हुसैन का मसला आया है, उसमें उनके घर से बम मिला है। उनके घर का जो छत है उस पर पेट्रोल बम मिला है, वहाँ पे ईंट पत्थर मिले हैं, गुलेल मिली है। और ताहिर हुसैन जो है वीडियो जारी करके सफाई दे रहे हैं कि उससे पहले, यानी कि सब कुछ होने से पहले उन्हें पुलिस घर से निकाल ले गई थी, लिहाजा वो तो घर पे थे ही नहीं। फिर सवाल ये उठता है कि आईबी अफसर जो अंकित हैं उन्हीं के घर में हत्या की गई। और ये बात ये भी आ रही है कि 4 लोगों की हत्या की गई है, जिसमें से कि 3 की बॉडी रिकवर हो गई है। तो वो कह रहे हैं कि उनके घर से बम कौन फेंक रहा था, पत्थर कौन फेंक रहा था, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। यानी कि यहाँ तक तो उन्होंने बात मान ली है, ये बात कह करके कि हाँ, हमारे घर से बम और पत्थर फेंके गए, लेकिन किसने फेंका ये मुझे पता नहीं, मैं तो घर में था नहीं। तो सवाल ये है कि यदि घर आपका है और उसका इस्तेमाल उपद्रव के लिए, दंगा फैलाने के लिए किया गया, तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार तो आप ही होंगे। ये तो फिर बहानेबाजी हो गई कि मैं घर में नहीं था। घर का ताला उन लोगों के लिए, उपद्रवियों के लिए किसने खोला? जो उपद्रव मचा रहे थे वो आपके घर में छिपे हुए थे, और जो लोग उधर से निकल रहे थे वो रोक करके उनके घर में खींचा जा रहा था। तो जिस तरीके का सामान उनके घर के छत से मिला है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये सब पहले से इकट्ठा किया गया था। ड्रोन से जो तस्वीरें ली गई हैं वो उससे भी साबित हो रहा है कि जगह जगह पे छत पे जो ईंट पत्थर दिखाई दे रहे हैं वो तुरंत दंगे के समय इकट्ठा नहीं हो सकता, उसके लिए तैयारी की जाती है। यूँ भी जब विदेशी मेहमान जो है अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आए हुए थे, उस दौरान उस समय को जो चुना गया, उससे सवाल तो उभरते ही है। बात तो ये पहले दिन ही आ गई थी कि इसके लिए बाकायदा साजिश रची गई थी। ट्रंप का इंतजार किया जा रहा था कि किस तरीके से उस दौरान उपद्रव किया जाए ताकि मैसेज दूर तक पहुंचे, 7 समुंदर पार तक पहुंचे, यूएन में पहुंचे, अमेरिकन राष्ट्रपति तक पहुंचे कि भारत में क्या हो रहा है। अब उन्हें अपने मकसद में कितनी सफलता मिली और कितनी नहीं मिली ये तो बाद की बात है, बट अभी तक की जो संख्या है वो 37 लोग मर चुके हैं, 200-250 से अधिक लोग घायल हैं। इनमें से 40-50 की क्रिटिकल स्थिति बताई जा रही है। डीसीपी अभी भी अस्पताल में है, वेंटिलेटर पे हैं, थोड़ा सा रिकवर किए हैं। एसीपी घायल है। ये 2 जवान, यानी कि आईबी का एक अधिकारी और एक जवान, ये जो है शहीद हो चुके हैं। ये स्थिति है। और उसके बाद भी आप कह रही है, आम आदमी पार्टी वो कह रही है कि निष्पक्ष जांच कराई जाए, तब जाकर के ताहिर हुसैन पर आरोप लगाया जाए। ठीक है, किसी के मामले में भी जांच तो निष्पक्ष होनी ही चाहिए और उसको भी अपना पक्ष कहने का मौका मिलना चाहिए। अदरवाइज जो नेचुरल जस्टिस होता है, कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट हर्ट होता है। ये सब बहुत ज़रूरी है, बट जो प्राइमा फेसी चीज़ें मिली है उसको आप कैसे नकार सकते हैं? और ये कहना कि जो है पर्याप्त पुलिस बल नहीं था, इसका मतलब पर्याप्त पुलिस बल नहीं था, उसी का तो दंगाइयों ने फ़ायदा उठाया। और गलतियां तो स्वाभाविक है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों तरफ से हुआ होगा। और इसकी साजिश और इसकी पृष्ठभूमि तो 23 तारीख से ही बनने लगी थी, जबकि जाफराबाद में सड़क पे धरना दिया गया था शाहीन बाग की तर्ज पे। तो मूल समस्या पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि सड़क पे धरना कोई कैसे दे सकता है, दूसरों का कोई रास्ता कैसे रोक सकता है। तो क्या ये उकसावे की कार्रवाई में नहीं आएगा कि आप सड़क पे जो है जा करके धरना देंगे और उसके बाद कोई घटनाक्रम घटित होता है तो आप नेताओं के भाषण को जिम्मेदार ठहराइए? वो बिल्कुल ठहराया जाना चाहिए उनको, लेकिन जिसने शुरुआत की, जिसने सड़क पे धरना दिया, उनके खिलाफ भी तो मामला दर्ज होना चाहिए। आपने भी तो उकसाया सड़क पे धरना दे करके, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। और जो कोर्ट में भी सुनवाई हुई उसमें भी वहाँ पे भी इस पे बात नहीं की गई कि आखिरकार शाहीन बाग की तर्ज पे आप जाफराबाद में सड़क पे धरना देने के लिए क्यों पहुंचे, जब आप जानते थे कि सड़क पे धरना देने पे उधर से रिएक्शन होगा, लोग परेशान होंगे तो रिएक्शन होगा। तो क्या वो उकसावे की कार्रवाई में नहीं आएगी? ये सब देखने वाली बात है। देखते हैं क्या होता है। जैसी अपडेट कोई मिलेगा हम बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।